आजकल एक वर्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एस्थेटिक। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव दिखाना है तो तुम्हें उस चीज़ को, उस काम को, उस पर्सन को एस्थेटिक वाइज काफ़ी अच्छा दिखाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा, ताकि तुम अपने आप को आज की सोसाइटी में काफ़ी अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग दिखा पाओ। अगर तुम्हें अपनी कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल चलानी है तो तुम्हें अपनी उस इंस्टाग्राम प्रोफाइल को काफ़ी एस्थेटिक वाइज डेवलप करना पड़ेगा, ताकि लोगों को वो चीज़ पसंद आए एंड लोग उसे फॉलो करें। अगर तुम्हें दिखाना है कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छी है, तुम्हारा फैशन सेंस काफ़ी अच्छा है, तो तुम्हें एस्थेटिक कपड़े पहनने पड़ेंगे, ताकि लोगों को तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगे, तुम्हारे कपड़े काफ़ी अच्छे लगे। सेम गोज़ विद योर लुक्स। अगर तुम्हें अपने लुक्स को अच्छे से दिखाना है, अट्रैक्टिव दिखाना है, तो तुम्हें उससे एस्थेटिक वाइज ग्रो करना पड़ेगा, एस्थेटिकली अच्छा बनाना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारे लुक्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे तुम अपने फेस को एस्थेटिकली इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, तुम्हें अपने फेस को इम्प्रूव करने के लिए वही सारी चीज़ें यूज़ करनी है, वही सारी चीज़ें अडेप्ट करनी है जो तुम अब तक करते आ रहे हो अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए। बट कुछ ऐसे मिस्टेक्स अवॉइड करनी है जिसकी वजह से तुम्हारे लुक्स एस्थेटिकली अच्छे नहीं लगते हैं। अब वो मिस्टेक्स है कौन सी, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है स्किन केयर मिस्टेक। अब हम स्किन केयर के अंदर ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन, हमारा फेस काफ़ी एस्थेटिक नहीं लगता है। अब तुम्हारी नज़र में, तुम्हारी आंखों के अंदर एक एस्थेटिक फेस वो होता है जिसकी स्किन काफ़ी स्मूथ हो, काफ़ी मॉइस्चराइज्ड हो एंड काफ़ी ग्लोइंग हो। बट हम लोग क्या करते हैं, इस स्किन को अचीव करने के लिए कुछ गलत चीज़ें यूज़ करते हैं। पहली आती है ओवर वॉशिंग योर फेस। हम लोग सोचते हैं कि अगर हम दिन में 3 से 4 बार अपना मुंह धोएंगे फेस वॉश से तो हमारा फेस अपने आप चमक जाएगा एंड 2 दिन के अंदर हम लोग एक मॉडल एंड एक एस्थेटिक फेस अचीव कर लेंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम किसी भी चीज़ की ओवर यूसेज या फिर अंडर यूसेज, यानी कि ओवर कंजम्पशन या फिर अंडर कंजम्पशन कर रहे हो, तो ये दोनों ही चीज़ हार्मफुल है। तुम्हें आना पड़ेगा मिडिल ग्राउंड पर। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना पड़ेगा, यानी कि उसकी उतनी ही क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी जितना तुम्हारे लुक्स के लिए, तुम्हारे फेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें दिन में फेस सिर्फ 2 बार धोना है, पहला सुबह सो के उठने के बाद एंड दूसरा रात में सोने से पहले। अगर तुम 2 बार अपने फेस को अच्छे से धोओगे, दैट इज़ इनफ फॉर योर फेस, नो मैटर तुम्हारी स्किन टाइप ऑयली है या फिर ड्राई है। अगर तुम बार बार दिन में 3 से 4 बार अपने फेस को धोओगे तो इससे तुम्हारे फेस के जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो नेचुरल ऑयल होते हैं, वो सारे के सारे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे एंड इससे तुम्हारी स्किन काफ़ी ड्राई एंड इरिटेटिंग हो जाएगी, जो कभी भी एस्थेटिक नहीं लगती है। तो तुम्हें सिर्फ दिन में 2 बार अपने फेस को धोना है, ताकि तुम्हारी स्किन काफ़ी ब्राइटर लगे, काफ़ी स्मूथ लगे एंड बिल्कुल भी ड्राई ना लगे। सेकेंड मिस्टेक आती है स्किपिंग सनस्क्रीन। अब मेरे से हर कोई सिर्फ कमेंट सेक्शन में एंड कोचिंग कॉल में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि भाई बाहर बारिश हो रही है, क्या मैं सनस्क्रीन लगा के जाऊँ? भाई बाहर हवा चल रही है, क्या मैं सनस्क्रीन लगा के जाऊँ? एक सिंपल सा एंड प्रिंसिपल लॉजिक अपने दिमाग में रखो एंड तुम्हें इस चीज़ को लेकर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी तुम बाहर निकल रहे हो एंड बाहर उजाला है, यानी कि बाहर धूप नहीं पड़ रही है, तुम्हें उससे लेना देना नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि बाहर रोशनी है एंड तुम बिना लाइट के बाहर देख सकते हो, तो तुम्हें सनस्क्रीन लगा के निकलना है, क्योंकि उस टाइम धूप निकली हुई है तभी तुम लोग बाहर देख पा रहे हो बिना किसी लाइट के। एंड जब तुम बाहर निकलते हो एंड बाहर उजाला नहीं है, यानी कि जैसे रात में अंधेरा होता है बाहर वैसे है, तो तुम्हें सनस्क्रीन लगा के नहीं निकलना है, क्योंकि तब धूप नहीं निकली हुई है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सनस्क्रीन तभी लगानी है जब धूप की रेस तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो। पहले जब सन बाहर निकलता है तो बाहर उजाला हो जाता है एंड तुम बिना लाइट के बाहर देख सकते हो, तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम्हें सनस्क्रीन लगा के निकलनी है, चाहे बारिश हो रही है, चाहे हवा चल रही है, चाहे तूफान आ रहा है। बट अगर बाहर अंधेरा है जैसा रात में होता है एंड तुम बिना लाइट के कुछ भी नहीं देख पाते हो, तो तुम्हें सनस्क्रीन लगा के बाहर नहीं निकलना। ये सिंपल सा लॉजिक एंड तुम्हारी स्किन आराम से इंप्रूव हो जाएगी। थर्ड मिस्टेक आती है रॉन्ग प्रोडक्ट। हम लोग क्या करते हैं, कभी कोई नया प्रोडक्ट देख लिया एंड उसको यूज़ कर लिया, कभी किसी से कुछ पूछ लिया उसको यूज़ कर लिया, बट ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट वर्क नहीं करते हैं। देखो, कोई भी एक प्रोडक्ट हर किसी के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है, हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है, हर किसी के सराउंडिंग्स अलग होते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। तो तुम्हें अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा खुद। तुम देख सकते हो बाहर मार्केट में कौन कौन से अच्छे प्रोडक्ट है, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करो एंड उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद तुम्हें खुद देखना है कि तुम्हारे ऊपर वो प्रोडक्ट कैसे वर्क कर रहे हैं। क्या तुम्हारी स्किन को, तुम्हारे फेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, या तुम्हारी स्किन को, तुम्हारे फेस को और ख़राब कर रहे हैं। जब तुम इन ट्रायल एंड एरर मेथड से अपने स्किन के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढ लोगे, तब तुम अपनी स्किन को और अच्छा बना सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने या किसी और यूट्यूबर ने तुम्हें एक प्रोडक्ट बता दिया कि तुम्हें यही यूज़ करना है तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। क्या पता हो, पर तुम्हें उसे यूज़ करके देखना पड़ेगा। अगर तुमने उसे यूज़ करा, वो तुम्हारे लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो तुम उसे हटा दो।
तुम्हें फिर दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए तुम्हारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, ताकि तुम देख सको कि वो तुम्हारे ऊपर कैसा वर्क कर रहा है। एंड अगर वो तुम्हारे ऊपर अच्छा वर्क कर रहा है तो तुम्हें उसे अपने डेली बेसिस पे अपने डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए, ताकि तुम्हारी स्किन और इम्प्रूव हो, ना कि रॉन्ग प्रोडक्ट्स की वजह से और ख़राब हो। तो तुम्हारी स्किन के हिसाब से तुम्हारे प्रोडक्ट्स अलग भी हो सकते हैं। तो तुम्हें कोई भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट किसी भी यूट्यूबर से नहीं सुनना चाहिए कि ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए या फिर ये नहीं करना चाहिए। तुम्हें खुद ट्राई करना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर कौन सी चीज़ बेस्ट सूट कर रही है। अब स्किन केयर के बाद आती है दूसरी चीज़ जो तुम्हें बहुत एस्थेटिक बनाती है, इज़ योर जॉ लाइन। अब तुम अपनी जॉ लाइन को इम्प्रूव करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें करते हो, बट तुम्हें ऐसे कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी जॉ लाइन खराब होती जा रही है। सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में कोई जल्दी बात भी नहीं करता है, ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ के ऊपर व्यूज़ नहीं आते हैं, एंड दैट इज़ माउथ ब्रीदिंग। अगर तुम अपना मुंह खोल के सांस लेते हो तो तुम्हारा मुंह लॉन्ग टर्म में पीछे की तरफ रिसीड हो जाएगा, नो मैटर तुम्हारी एज क्या है। अगर तुम एक टीनेजर हो तो तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा रिसीड हो जाएगा। अगर तुम एक टीनेजर हो तो विद द टाइम तुम्हारा फेस बहुत रिसीड हो जाएगा पीछे की तरफ। अगर तुमने माउथ ब्रीदिंग करी, यानी कि अगर तुमने मुंह खोल के सांस लिया, अगर तुम अडल्ट हो, 20s में हो, 30s में हो, एंड तुम तब भी अपना मुंह खोल के सांस लेते हो, तो तुम्हारा भी मुंह पीछे हो सकता है, तुम्हारा भी फेस, तुम्हारी जॉ लाइन रिसीड हो सकती है, बिकॉज तुम माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो। एंड ये सारी चीज़ें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करी गई है, तब जाकर बोला गया कि नोज ब्रीदिंग इज बेस्ट एंड माउथ ब्रीदिंग इज वर्स्ट। अगर तुम्हें अपने फेस को खराब करना है ना, तो एक पागल आदमी सिर्फ और सिर्फ माउथ ब्रीदिंग करेगा एंड उससे उसका पूरा का पूरा फेस खराब हो जाएगा। पूरा फेस का स्ट्रक्चर, पूरे फेस की सिमेट्री सब कुछ खराब हो जाएगी। तो तुम्हें माउथ ब्रीदिंग को अवॉइड करना है एंड ध्यान देना है कि तुम डेली बेसिस पे नोज ब्रीदिंग कर रहे हो, अपनी नाक से सांस ले रहे हो। अगर तुम रात में मुंह खोल के सोते हो तो सिंपली एक छोटी सी डॉक्टर टेप लो, उसे अपने लिप्स पे लगाओ एंड तब सो। इससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड तुम रात में भी नोज ब्रीदिंग करोगे। एंड दिन में भी तुम्हें नोज ब्रीदिंग करते ही रहनी है, माउथ ब्रीदिंग कभी भी नहीं करनी है, अगर तुम्हें अपने फेस को ख़राब नहीं करना है तो। सेकंड है पुअर पॉस्चर। जब भी तुम एक हंच बैग बना के रखते हो, यानी कि अपनी पीठ को झुकाते हो, तो तुम्हारी जो नेक वाला एरिया है, तुम्हारी जो जॉ लाइन वाला एरिया है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। एंड जब तुम्हारी ये दोनों पैसेज आपस में जुड़ जाते हैं तो तुम्हारे यहाँ पर क्रिएट होती है डबल चिन। इवन तो तुम्हारा वेट बहुत कम होगा, तुम्हारे बॉडी पे फैट बहुत कम होगा, लेकिन जब तुम बार बार इसी पोजीशन में अपने फेस को, अपनी जॉ लाइन को एंड अपने नेक को चिपका के रखते हो, तो तुम्हारे यहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि तुम्हारी डबल चिन है, विच लुक्स सो अनअट्रैक्टिव एंड सो अनएस्थेटिक। तो तुम्हें अगर अपनी जॉ लाइन को एस्थेटिक बनाना है तो डबल चिन को अवॉइड करना पड़ेगा। एंड डबल चिन सिर्फ फैट से ही नहीं बल्कि पुअर पॉस्चर से भी आती है। तो पुअर पॉस्चर को अवॉइड करो अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी डबल चिन आए एंड तुम्हारी जॉ लाइन बहुत खराब लगे। थर्ड मिस्टेक है फेशियल वर्कआउट। अगर तुम्हें अपनी अच्छी फिजिक बनानी होती है तो तुम कभी जिम के वर्कआउट मिस करते हो? नहीं। तो अगर तुम्हें अपने फेस को एस्थेटिक बनाना है तो तुम्हें कभी भी फेशियल वर्कआउट्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तुम फेशियल वर्कआउट करके छोड़ देते हो तो तुम्हारे मसल्स वापस से श्रिंक हो जाते हैं एंड तुम्हारा फेस एस्थेटिक वाइज अच्छा नहीं लगता है, अच्छे से डेवलप नहीं लगता है। इस वजह से तुम्हारा फेस बिल्कुल भी एस्थेटिक या इंप्रूव नहीं लगता। तो तुम्हें फेशियल वर्कआउट्स कभी भी मिस नहीं करने हैं। एंड थर्ड मिस्टेक आती है डाइट एंड हाइड्रेशन मिस्टेक। देखो, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इन सब का रोल है खाली 20%, बट अगर तुमने डाइट एंड हाइड्रेशन पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे लुक्स 80% इंप्रूव नहीं होंगे। क्योंकि तुम्हें अगर अपनी फिजिक को इंप्रूव करनी है या फिर अपने फेस को इंप्रूव करना है या अपने लुक्स को इंप्रूव करना है तो डाइट एंड हाइड्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट। तुम्हें पहले उन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर तुम इंटरनली अपने लुक्स को इंप्रूव करोगे। एंड जब तुम्हारे लुक्स इंटरनली इंप्रूव होंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लुक्स एक्सटर्नली भी इंप्रूव होने लग जाएंगे। तो तुम्हें अपने हाइड्रेशन पर एंड अपने डाइट पर पूरा ध्यान रखना है। हाई शुगर इनटेक। अगर तुम अपने डाइट में, अपने खाने में काफ़ी ज़्यादा शुगर लेते हो, चीनी बहुत खाते हो, कोई प्रोसेस्ड फूड बहुत खाते हो, कोई चॉकलेट बहुत खाते हो, तो इससे तुम्हारी स्किन काफ़ी डल होती है एंड काफ़ी सैगी होती है। इवन दो तुम्हारी बॉडी में कम फैट परसेंटेज है, बट अगर तुम शुगर ज़्यादा खाते हो तुम्हारी स्किन काफ़ी सैगी हो जाएगी एंड इससे लगेगा कि तुम्हारे फेस की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रखी है। इवन दो तुम्हारा फेशियल बोन्स काफ़ी अच्छे होंगे, बट स्टिल सैगीनेस की वजह से तुम्हारी स्किन, तुम्हारा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड साथ ही साथ तुम्हारी स्किन डल भी हो जाएगी। तो तुम्हारा स्किन केयर या फिर स्किन केयर रूटीन फॉलो करने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा अगर तुम्हारी स्किन अपने आप अंदर से डल हो जाएगी। तो तुम्हें शुगर इंटेक को कम करना है। सेकंड मिस्टेक है लो प्रोटीन डाइट। अगर तुम अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड नहीं करते हो तो तुम्हारा फेस, तुम्हारी बॉडी दोनों ही खराब होने वाली है। क्योंकि तुम्हारी बॉडी एंड तुम्हारा फेस तब एस्थेटिक लगते हैं तो तुम अपने आप ऑटोमेटिकली एस्थेटिक लगते हो। बट अगर तुम प्रोटीन इनरिच डाइट नहीं खाओगे, यानी कि अपने डाइट में रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं खाओगे, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारे फेस के अंदर मसल्स डेवलप ही नहीं होंगे। जब वो मसल्स डेवलप नहीं होंगे तो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा फेस दोनों ही एस्थेटिक नहीं लगेंगे।
थर्ड चीज़ है डिहाइड्रेशन। अगर तुमने अपने वाटर इनटेक को कंप्लीट नहीं करा तो तुम्हारी स्किन काफ़ी ख़राब हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी काफ़ी ख़राब हो जाएगी, तुम मेंटली काफ़ी वीक हो जाओगे एंड तुम अपनी बॉडी से अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाओगे। एंड जब तुम फंक्शन नहीं कर पाओगे तो तुम अपने लुक्स को भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो ये मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से तुम फेशियली एस्थेटिक नहीं बन रहे हो एंड इसकी वजह से तुम्हारे फेस या तुम्हारे लुक्स एस्थेटिक नहीं बन रहे। अगर तुम इन चीज़ों को अवॉइड कर दोगे तो ट्रस्ट में तुम्हारे लुक्स तो इंप्रूव होंगे ही, बट आज के जनजी सिनेरियो में तुम अपने लुक्स को काफ़ी एस्थेटिक बना लोगे। आई होप तुम्हें वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो तुम इस वीडियो को अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी अपने आप को फेशियली वाइज एस्थेटिक बना पाए एंड अपने लुक्स को इम्प्रूव कर पाए। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 पर्सनल कोचिंग कॉल करना तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो फेस एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।